हे दोस्तों, अगर आप फाइनेंस प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। जिनमें से एक कुछ है जैसे लाइक रिसेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के चेंजेस क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इंडेस हैं, इंडेस 116 115 ये रिलेटेड है। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन लीजेस 116 2 जो है वो रिलेटेड है आपका इन्वेंट्रीज से। 16 आपका फिक्स एसेट से या ये कहीं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से। 7 12 और 24 ये रिलेटेड है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से, आपके इनकम टैक्स से, आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से। इस तरह के इंडेस कुछ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कंपनी इन विच यू आर वर्किंग, आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो मेनली क्या काम करती है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितने एम्प्लॉयज़ उसके अंदर वर्क करते हैं, आपकी कंपनी का वर्क कल्चर क्या है, आपको किसको आपकी आपको आप किसको रिपोर्ट करते हैं या आप डेली बेसिस पे क्या काम करते हैं, वो अपने बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं और आप कंपनी को अपने होने का बेनिफिट कैसे दिला पा रहे हैं, आप कितने लोगों की टीम हैंडल करते हैं। अच्छा, टीम के अंदर आपको प्रॉपर वर्क डिवाइड कैसे करते हैं, या फिर आप उनसे अब जो आपके टीम दी गई है, मान लीजिए 3 या 4 लोगों की आपको टीम दी गई है, तो आप उनसे कैसे पूरा का पूरा काम ले पा रहे हैं या उनका कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। मेनली रहता ये है कि जैसे अगर आप कोई फिक्स एसेट आपको दी जाती है तो आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप ले पा रहे हैं या नहीं। वैसे ही मैन पावर के केस में है, आप उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं या फिर वो खाली बैठी रहती है आपकी टीम, ठीक है। आप टाइम पे रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। तो अच्छा, कारो कारो का वैसे तो ऑडिटर्स या स्टेट इंटरव्यू के टाइम पे ऑडिट के लिए अगर आप जाते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट के प्रोफाइल के लिए तो आपका ज़्यादा रहता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये किन किन केसेस में एप्लीकेबल होता है, लाइक ऑल कंपनीज के लिए रहता है, लेकिन प्राइवेट और कुछ जैसे 1% और 1% कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस, इस तरह की कंपनियों का एग्जाम्प्ट है। प्राइवेट कंपनी के केस में इसको लिमिट दी गई है। आप अगर 10 करोड़ तक का टर्नओवर या फिर आपका 1 करोड़ की शेयर कैपिटल और 1 करोड़ का आपका लोन है तो आप कारो एप्लीकेबल नहीं रहता, ठीक है। इससे ज़्यादा हो तो कारो एप्लीकेबल होता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लोन टू या फ्रॉम डायरेक्टर, सेक्शन 184 185 ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एटलीस्ट आपको जीएसटी रिफंड का प्रोसीजर तो पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि अगर आप बगैर टैक्स पे किए, बगैर आउटपुट पे, अगर जो आपकी लाइबिलिटी आती है वो पे किए बगैर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलयूटी फाइल करके, और जो भी प्रोसीजर रहेगा आपको पता होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए टैक्स पे करते हैं देन रिफंड क्लेम करते हैं तो उस केस में आपको कैसा रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर एचआर का कोई कॉल आता है तो सबसे पहले तो एचआर ही पूछ लेता है कि अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइज करते हैं तो उसके अंदर आप कुछ बताइए। तो उसके अंदर मेनली एचआर को जो चीज़ें पता होती हैं पीएफ ईएसआई से रिलेटेड रहता है कि एम्प्लॉयर का कितना पार्ट रहता है, एम्प्लॉय का कितना रहता है या गवर्नमेंट का कितना रहता है उसके अंदर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब रेशियो एनालिसिस का मेन रहता है। अगर आपकी बात फाइनेंस पे आती है तो रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे हर फील्ड में रेशियो मांगे जाते हैं। आप सीएमए डाटा प्रिपेयर करते हैं या फिर आप एमआईएस रिपोर्ट करते हैं अपने मैनेजमेंट को। तो अब रेशियोज कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज, सोल्वेंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अच्छा, इनमें क्या क्या फ़र्क रहता है। लिक्विडिटी आपकी कंपनी की एबिलिटी बताती है कि वो अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट को कितनी आसानी से पे कर सकती है, ठीक है। अब सोल्वेंसी रेशियोज में भी यही रहता है कि कंपनीज का डेब्ट लेवल नापा जाता है इसमें एसेट, इक्विटी और अर्निंग के साथ में, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कंपनी मतलब कितने अच्छे से अर्न कर पा रही है कंपनी, हाउ वेल ए कंपनी कैन जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, ठीक है। अपने ऑपरेशन से कितना अच्छे से अर्न कर पा रही है। इफिशियंसी रेशियो, कंपनी कितनी इफिशियंट है अपनी एसेट्स या लायबिलिटी को यूटिलाइज करने में टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है।
अब कवरेज रेशियो में क्या रहता है कि आप अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आप उसका इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को कितने टाइम तक कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मतलब शॉर्ट टर्म सॉरी आपकी ऑब्लिगेशंस जो कंपनी पे राइज होते हैं उनको पे ऑफ करने के बाद की कैपेसिटी को आपको दर्शाता है। और फिर रहता है मार्केट प्रोस्पेक्टस से। अच्छा, ये इसके बारे में आपको कम पूछा जाता है वैसे, लेकिन ये आपको कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई भी लिस्टेड कंपनी जो है उनके रेशियोज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। डिविडेंड यील्ड, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रहता है कि वो अपनी अर्निंग के रिस्पेक्ट में उसका प्राइस क्या है, या अर्निंग पर शेयर जो भी है कितना अर्न कर पा रही है एक शेयर के बदले में कंपनी। डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये लिस्टेड कंपनीज के केस में ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं फाइनेंस प्रोफाइल से रिलेटेड खासकर, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।